आज हमारे साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग गेस्ट हैं जिनका नाम है हिना आफ्ताब। वो बाय प्रोफेशन एक टीचर हैं और बाय पैशन एक मॉडल हैं। आज हम जानेंगे कि ये टीचर और मॉडल का ये कॉम्बिनेशन वो कैसे बैलेंस कर रही हैं और ये इंटरेस्टिंग सा कॉम्बिनेशन कैसे हुआ। Welcome to the show, Hina. Thank you so much, Gulshan ma'am, for having me. It's all my pleasure. Thank you. Teaching I chose it as a profession. After completing my education, economics में masters करके B.Ed करके and all, so I chose to teach. Modeling कहीं ना कहीं था वो कि करना है, पर कभी वैसा scope और feel नहीं मिला. So teaching लेके ही मैं आगे बढ़ती गई. It's been like 10-12 years I'm teaching now. तो फिर suddenly एक बार 2021 में I just participated like that in a pageant. So वहाँ पे लक ने साथ दिया and I got a position. तो उसके बाद से थोड़ा बहुत exposure मिलता गया. So अभी तक कुछ बड़ा कुछ नहीं किया है, पर जितना किया है I'm very much satisfied. That's wonderful. That's wonderful. So well, Hina, जो ये आपका जो प्रोफेशन है उसके बारे में हम थोड़ी देर बाद और डिटेल में डिस्कस करेंगे। मुझे आप ये बताओ, आप ओरिजिनली कहाँ से हो? I'm born and brought up from here. Okay. My parents are from Delhi. So वही combination है, कभी गई नहीं है मैं उधर. तो मेरा सब कुछ जो है यहीं पे है. Okay, wonderful. और आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? आपके इतने हाईली यू आर क्वालिफाइड एंड उसके बाद आपने टीचिंग को एज अ प्रोफेशन चुना, लेकिन उसके बाद भी आपके अंदर ये मॉडलिंग करने का या मॉडलिंग के लिए जो आपका एक पैशन आपके अंदर था, उसको भी आपने कहीं ना कहीं अलाइव रखा कि आपको उसके रिलेटेड भी कुछ ना कुछ करना है. दैट्स रियली रियली वंडरफुल. व्हाट आई फील ही ना कि हम करते हैं लाइफ में, करियर हम चूज करते हैं, उसके पहले हम पढ़ाई करते हैं. डेफिनेटली कई बार हम पढ़ाई करते हैं करियर को माइंड में रख के, कई बार करियर डिफरेंट भी चूज कर लेते हैं. आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कुछ और होता है, करियर कुछ और चूज कर लेते हैं. बट हाँ ठीक है, आपका क्वालिफिकेशन सुन के लग रहा था कि बचपन से शायद आपके माइंड में रहा होगा कि टीचर ही बनना है, राइट? Not totally. Okay. माइंड में नहीं था. I was never मैंने कभी सोचा नहीं था कि एग्जैक्टली करना क्या है. So I always went with the flow. कि जैसे जैसे जो हो रहा है वैसे वैसे चूज किया. So apart from teaching मैंने बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स दिए थे जो some way or the other मुझे जचा नहीं. जब एक दिन ऐसे ही I thought कि मेरा मास्टर्स हो गया है and I have to go and get myself a job. So मुझे ऐसे ही घर से निकल गई अपने CV लेके, और जितने भी घर के आसपास स्कूल थे मैं जाके वहाँ पे CV ड्रॉप कर दी. एंड next day only I got a call. So the first day when I went, मुझे बहुत सारे बच्चे मिले थे संभालने के लिए, and that feeling was very nice कि नहीं, I think I'm meant for this. तो उस दिन लगा कि नहीं ठीक है, I can take it as a profession and go ahead with this. and माशाल्लाह अभी तक मैंने अच्छा ही किया है by God's grace. Wonderful, wonderful. So ये बात भी बहुत एक बड़ी बात होती है कि टीचर बनना, because at the same time आप क्लास में इतने सारे बच्चों को हैंडल करते हो जो कि इतने शरारती होते हैं बच्चे. आई नो, लाइक मुझे उसका एक्सपीरियंस जानना है, आपका कैसा रहता है? लाइक कौन से क्लास में आप पढ़ाते हो? आई टीच, मैं क्लास 9 से क्लास 12 तक आई टीच इकोनॉमिक्स. वाओ. तो मेरे सारे बड़े बच्चे ही हैं. एंड एक चीज मैं बोल सकती हूँ, दिस इज व्हाट आई हैव अर्नड. आई थिंक माय चिल्ड्रन, दे लव मी अ लॉट. And I love them also equally. Like, so nice. They are the reason I'm into this profession. At the end of the day पैसा मैटर नहीं करता है. मैटर करता है कि जब आपको कोई दूर से देख के बोलता है कि ये मेरी टीचर है, या जो बच्चे पास आउट कर गए हैं स्कूल से आपको कॉल करके बोल देंगे मैम जॉब लग गया है, मैम मेरी शादी है, आपको आना है. So वो जो मुझे याद रखें, या जब कॉलेज में जाके बोलते हैं मैम अभी आपका इकोनॉमिक्स का क्लास बहुत याद आता है हम लोग को. तो ये सब जो छोटी छोटी बातें हैं ये बहुत मैटर करता है इस प्रोफेशन में. हर प्रोफेशन में इट कम्स विद मनी एंड रेम्यूनरेशन, बट जो इज्जत आपने कमाई है वो बहुत बड़ी है, particularly in this profession. So I cherish that totally. Wonderful. तो मैं जो कह रही थी कि हाँ, एजुकेशन और करियर तो खैर हम कर ही लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक पैशन कहीं एक रहता है
कि जो अपना करियर है, इफ यू आर मतलब डूइंग, अगर वो काम कर रहे हो जिंदगी में जो आपका पैशन है, यू आर लकी। कई बार हम जो काम कर रहे हैं वो हम लाइक करते हैं, बट देन कुछ और भी हमारा पैशन रहता है, जो कि आपके केस में है, राइट? आप एक टीचर हैं बाय प्रोफेशन, लेकिन मॉडलिंग आपका पैशन है। सो आपने जब ये सोचा कि आप किसी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगी या मॉडलिंग के रिलेटेड कोई काम करेंगी, तो आपके फैमिली से आपको पूरा सपोर्ट मिला? कुछ हद तक मिला, कुछ हद तक शायद नहीं मिला, बिकॉज अगर बोला जाए इन नटशेल तो मिला। लाइक कहीं कहीं पे होता है ना कि उनको समझ में आता है कि एक बार कॉन्टेस्ट करना है तो कर लिया, अब इसके बाद क्या, तो फिर जब समझाया जाए कि नहीं और एक एक्सपोजर मिलेगा, तो तब आई थिंक बाय एंड देन I got the support. So they are like supportive, very supportive. Okay. Acha, you are married? Yeah. Okay. How long you are married? 8 years. 8 years. So आप before marriage ही आप टीचर थी, right? Okay. So जैसे आपने बोला कि फैमिली का सपोर्ट मिला भी और नहीं भी, या मिला जो भी है, so you mean your in-law side and husband? Only my husband. Only your husband. Okay. So yeah, I feel हर औरत को कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए, जिंदगी में कोई भी काम करने के लिए, करियर हो, अपना पैशन हो, किसी भी चीज को अचीव करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए डेफिनेटली फैमिली सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है। अगर हमारी फैमिली सपोर्टिव रहे तो हम बहुत सारी चीजें जो हम करना चाहते हैं हम कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी लेडीज हैं ही ना, आप भी, आपके नॉलेज में भी बहुत सारी ऐसी लेडीज होंगी जो कि बहुत टैलेंटेड हैं और जिनके अंदर बहुत कुछ करने का पैशन है, बहुत सारी चीज़ों के लिए उनका पैशन है, बहुत कुछ करने का उनके अंदर एक्साइटमेंट है, लेकिन वो प्लेटफॉर्म उनको नहीं मिल रहा है या वो सपोर्ट उनको फैमिली की तरफ से नहीं मिल रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे आर अनेबल टू प्रोसीड इन लाइफ और टू डू एनीथिंग इन लाइफ। सो हम ये बोलेंगे कि हम लोग बहुत लकी हैं कि हमें फैमिली का वो सपोर्ट मिला। Totally. हर जैसे बोलते हैं कि चैरिटी बिगिंस एट होम, Totally. सो वैसे ही वुमेन एम्पावरमेंट बिगिंस एट होम, बिगिंस एट द फैमिली। सो वो चीज़ ज़रूर है। सो मुझे ये बताओ हिना, अभी अनदर 5 years में आपके क्या लाइफ के गोल्स हैं? आप क्या और करना चाहते हो? नहीं, जितना करना था, टू बी आई एम वेरी डाउन टू अर्थ, जो मुझे करना है नहीं करना है, इट्स वेरी सॉर्टेड। तो जितना करना था बाय नाउ आई हैव अचीव्ड इट बाय गॉड्स ग्रेस। सो नेक्स्ट 5 years आई थिंक मैं अपनी टीचिंग को लेके ही आगे बढ़ूंगी। मे बी आई विल टीच मोर चिल्ड्रन, एडुकेट देम, मे बी मैं अपनी टीचिंग को और इम्प्रोवाइज कर सकूं। सिंस जमाना बदल रहा है, बच्चों के थॉट प्रोसेस बदल रहे हैं, सिलेबस बदल रहा है, रिक्वायरमेंट्स बदल रहे हैं, डिमांड बदल रहा है, सो अकॉर्डिंगली मुझे शायद खुद को मोल्ड करना पड़े उसमें। फिलहाल तो वही है। और अगर आप मुझे मॉडलिंग के बारे में पूछें तो वही है, गो विद द फ्लो, जो आएगा जैसे आएगा आई विल एम्ब्रेस इट, जितना हो सके दोनों हाथ से। वंडरफुल। मैंने आपके कुछ पिक्चर्स देखे हैं मॉडलिंग के, बहुत अच्छे पिक्चर्स हैं। यू आर रियली गुड एट इट, यू हैव अ गुड पर्सनालिटी, आपने बहुत अच्छे मेंटेन की है अपने आप को, एंड अच्छी बात है, करना चाहिए जो हमें अच्छा लगता है, जो हमें हमारा पसंद है, करना चाहिए। और अच्छा हिना, ये जो आप स्कूल में पढ़ाते हो, क्लास 9 से क्लास 12 के बच्चे तक, राइट? सो आपको उन बच्चों के साथ डील करने में कभी कोई ऐसी डिफिकल्टीज आई कि जनरेशन गैप है, या हम बचपन में कैसे हम टीचर्स के साथ कैसे बिहेव करते थे, या हम एज टीनेजर्स, या हम कैसे थे बच्चे, और आजकल के बच्चे कैसे हैं? पहली बार डिफिकल्टी नहीं है, बिकॉज वो मेरा काम है एंड दैट इज व्हाट आई डू। और मेरा सबसे जो मैं बोलती हूँ मेरा प्लस पॉइंट ये है कि मैं बहुत फ्लेक्सिबल हूँ विथ माई चिल्ड्रन।
लाइक हमारे टाइम में जैसे टीचर का एक रूप होता था कि वी यूज्ड टू आइडियलाइज देम एंड दे वर लाइक रोल मॉडल, एंड वो जो बोले वो है, वही पत्थर की लकीर बन जाती है। वो चीज आज के जमाने में नहीं रहा। When we used to say that teaching is a noble profession or was a noble profession, it is just a profession now, to be very honest. वो दर्जा जो हम लोग अपने टीचर्स को देते थे, टू बी वेरी सैड, वो आजकल के बच्चे शायद कहीं ना कहीं देना भूल जाते हैं अपने टीचर्स को। बट मेरे केस में जो होता है, व्हेन आई गो, आई नो मेरे बच्चे कैसे हैं, उनको कैसे समझाया जाए। हर बात पे उनको डांटना या मारना या इंसल्ट करना इज नॉट द सोल्यूशन। आपको सोचना पड़ेगा कि उस बच्चे के मेंटालिटी में क्या है, आपको उनके अंदर झांकना पड़ेगा कि उनको समझने के लिए जस्ट गए, बुक खोला, पढ़ाया, चले, दैट्स नॉट द रोल ऑफ अ टीचर। इट्स वे मोर देन दैट। वो 40 मिनट वो बच्चे आपके साथ बिताते हैं, वो आपकी जिम्मेदारी है। तो आपको उनको समझने के लिए उनसे बातचीत करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा कि इस बच्चे का कैसा माइंडसेट है, एंड अकॉर्डिंगली यू डील विद इट। सो मेरा सो फार आज तक ऐसा कोई केस हुआ नहीं है जहाँ पे मैं शायद डील नहीं कर पाई हूँ। आई हैव डेल्ट विद देम, और सबसे अच्छी बात है उनको प्यार से समझाइए, वो हर काम आपका कर देंगे। बस आपको समझाने का वो तरीका चाहिए। आप उसको डांटो, ह्यूमिलिएट करो, वो बहुत आजकल के जमाने के जो बच्चे हैं वो बहुत ईगो में ले लेते हैं, एंड देन दे गो इनटू अ काइंड ऑफ मेंटल एगनी एंड डिप्रेशन, जो अलग लेवल का ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो बेस्ट थिंग इज टॉक टू देम, मेक देम अंडरस्टैंड कि आप पढ़ाई जो कर रहे हो, आप जो कर रहे हो, आपके लिए ही है, यू डूइंग इट फॉर योरसेल्फ। इन अ वे यू टीच देम सेल्फ लव। सो इफ यू डू इट, यू लव योरसेल्फ, यू गेट योर मार्क्स, यू गेट अ गुड जॉब, एंड यू गो अहेड इन योर लाइफ। आप किसी और के लिए नहीं कर रहे हो, डोंट डू इट फॉर अदर्स, डू इट फॉर योरसेल्फ। सो मेरा bonding with my children, by God's grace, it's very good so far. So I have dealt with them, and like I'm very thankful to them. They have also accepted me the way I am. कभी कभी इतना चिल्ला देती हूँ, वो कुछ नहीं बोलते, वो चुपचाप सुन लेते हैं, बिकॉज पता है कि मैम 2 मिनट बाद फिर ठंडी हो जाएगी, एंड अगेन आई विल बैक टू माय नॉर्मल फ्रेंडशिप जोन विद देम। सो हम लोग का चलता रहता है ऊपर नीचे करके, एंड इट्स वेरी गुड। I cherish the entire thing I have with my children. Wow. And I call them my children, not my students. That's really nice. That's really nice. तो अभी तक का ऐसे कोई बहुत ही डिफिकल्ट कोई स्टूडेंट आपको मिला हो, या कोई केस आपको याद है, ये स्टूडेंट का केस बहुत डिफिकल्ट था, इसको हैंडल करना? नहीं, वैसा कुछ नहीं था, पर हाँ एक स्टूडेंट के साथ थोड़ी बहुत पहले की बात है, 2017 या 18 की, थोड़ी बहुत आर्ग्यूमेंट काइंड ऑफ हुई थी विद द चाइल्ड रिगार्डिंग अ पेपर, बट देन इट वाज सॉर्टेड। वो भी स्कूल से निकल गया, मैं भी भूल गई। अभी उसके छोटे भाई को मैं पढ़ाती हूँ। हम अपने वक्त में हम सोच सकते हैं टीचर के साथ आर्गुमेंट करने की? नहीं, वो नहीं है। मैंने कहा ना, जिस हम लोग डरते थे अपने टीचर से कि नहीं मैम, अगर मैम ने घर पे फोन कर दिया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो खौफ, वो चीज अभी नहीं है। इट्स लैकिंग इन टुडेज टाइम। आई विल नॉट से कि बच्चे सिर्फ टीचर की तरफ ये करते हैं। आई थिंक दे लैक द सेम कंपैशन अपने पेरेंट्स की तरफ भी। सो घर पे जब उनकी बात नहीं सुनते, सो वी डोंट एक्सपेक्ट कि वो स्कूल में आके हमारी बात सुने, जितना उनसे करवा लिया जाए। जब भी हम लोग किसी पेरेंट्स से मिलते हैं, जो आज के जमाने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आई फील वी शुड एड्रेस। जब पेरेंट्स आते हैं मिलने, सबको एक ही है कि मैम बात नहीं सुनता है, सारा दिन फोन पे रहते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, पढ़ाई छोड़ के बाकी सब करते हैं। आप कोई भी पेरेंट्स उठा लो, सबका ये कॉमन प्रॉब्लम है। क्लास 7 से 12 या उससे छोटा क्लास भी ले लो, तो वो आके हम लोग से कहते हैं कि मैम आप कुछ करिए। तो हमारा ये होता है कि हमारे पास सिर्फ दिन का 40 मिनट मिलता है उनके पास, सो हम जितना हो सके करते हैं, पर आपको भी इक्वली सपोर्टिव होना पड़ेगा। कुछ पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव होते हैं, कुछ होते ही नहीं है। आप कुछ कहें उनको तो ठीक है, देख लेंगे, क्या है, नहीं है, मेरा ये हो जाएगा। सो अगर एक बच्चे को संवारना है, टीचर और पेरेंट्स दोनों को साथ में काम करना पड़ेगा। हाँ, और जो पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं है, आप कह रहे हो, तो दैट वे वो फिर इग्नोरेंट है अपने बच्चे को लेकर? इग्नोरेंट नहीं है, मैं बोलूंगी दे हैव गिवन अप। ओके, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ सेट ऑफ पेरेंट्स, मैं बोल सकती हूँ। एक तो छोड़ दिया है, हालात नहीं होगा। एक है जो शायद अपने बच्चों को अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि मेरे बच्चे तो ऐसा कर ही नहीं सकते। स्कूल में टीचर उनको उनके बारे में झूठ बोल रही हैं, बिकॉज देयर आर चिल्ड्रन हु हैव दिस मल्टीपल पर्सनालिटी थिंग। घर में एक होते हैं, अच्छा, स्कूल में एक होते हैं, बिकॉज घर में शायद उनको वो स्पेस नहीं मिलता कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। जब स्कूल में आते हैं, उनको वो स्पेस मिलता है, अपने फ्रेंड्स मिलते हैं, वो कंपनी मिलता है जहाँ पे वो दे कैन बी देयर ट्रू सेल्फ। सो द पेरेंट्स दे कैन नॉट रिलेट कि मेरा बच्चा
स्कूल में ये कर सकता है, घर में तो ये करता नहीं है। तो ये आजकल बहुत होता है, बिकॉज वही बच्चे जो स्कूल में मारा पीटी कर रहे हैं वो घर में चुप रहते हैं। जो स्कूल में किसी को धक्का मार दिया या झगड़ा कर लिया या इतने सारे बात करे, वो घर में एक बात तक नहीं करते। तो दिस मीन्स व्हाट, दे आर नॉट ओके एट देयर होम, दे फाइंड देयर स्पेस इन द स्कूल। सो जब आप टीचर्स पेरेंट्स को कन्वे करते हैं, वो ना एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि मेरा बच्चा है नहीं, ऐसा तो कर नहीं सकता, ऐसा तो स्कूल में ही होगा, नहीं मैं आपको कुछ गलतफहमी हुई है। ये रिसेंटली हुआ था मेरे साथ। तो वहां पे आपको पेरेंट्स को समझाना पड़ेगा कि आपके बच्चे का दो पर्सनालिटी हो सकता है। अब ये आप कैसे प्रेजेंट करोगे? अगर आपने बोला कि आपके बच्चे को मल्टीपल पर्सनालिटी का प्रॉब्लम है, वो बोलेंगे मेरे बच्चे को आप पागल बोल रहे हो। तो आजकल ये इशू बहुत सेंसिटिव है। पेरेंट्स नीड्स टू डील विद द चाइल्ड इन एन इक्वली मैच्योर्ड वे। मार दिया, डांट दिया, दैट्स नॉट द वे। It has to take a very subtle way of dealing with at least आज के जमाने के बच्चों के साथ, which I feel. Yeah, Hina, this is a very serious topic and issue आज के सोसाइटी में जो हम फेस कर रहे हैं। जो हमारे वक्त में हम जैसे बड़े हुए हैं, हमें अपने पेरेंट्स से डांट भी मिली है, मार भी मिली है। हम मेंटली इतने स्ट्रांग थे, उस चीज को मतलब ऐसे ही उड़ा देते, मार पड़ी तो क्या है, चल ऐसे राइट। तो डांट भी पड़ती थी तो उसको हम कैजुअली लेते थे। बट आज के बच्चे इतने सेंसिटिव हैं कि ना डांट, मार तो दूर की बात, वो लोग डांट तक नहीं ले सकते। मतलब नहीं, शायद वो डांट सुनना या मार खाना शायद हमें भी पसंद नहीं था उस वक्त, पर क्या था कि वी एक्सेप्टेड कि यही जीवन है। टीचर्स मारेंगे, पेरेंट्स मारेंगे, शायद हमें उस टाइम पे भी गुस्सा आता था। बट ये जो एक मेंटल इलनेस जो एक अभी टर्म आ गया है सोसाइटी में, वो तब इतना प्रोमिनेंट नहीं था। वो शायद हमने खुद रियलाइज नहीं किया। हो सकता है कि उस वक्त के भी बच्चे या हमारे एज के भी बच्चे भी शायद मेंटली इल थे या डिप्रेस थे, पर किसी ने कोई एक्सप्रेस नहीं किया बिकॉज वो स्पेस ही नहीं दिया गया था। तब सब शायद अगर कोई कुछ बोलता तो सबको पागल बोलते। आजकल आज के जनरेशन में ये मेंटल इलनेस या डिप्रेशन, एंजाइटी एक्सप्रेस करना हैज बिकम टू सम एक्सटेंट अ फैशन। कुछ भी हो जाए आई एम डिप्रेस्ड, कुछ भी हो जाए आई एम सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी। जो लोग एक्चुअली सफर करते हैं आप उनको पहचान नहीं पाओगे। जो लोग सफर नहीं करते या छोटी छोटी बात पे इशू बना लेते हैं, वो शायद इसको बहुत यूज करते हैं हर जगह प्लेटफॉर्म पे, मैंने टू जस्ट गेट अ लाइमलाइट। आई फील सो, बट देयर आर सो मेनी पीपल अराउंड अस, शायद बड़े एज के भी, who are actually not fit mentally, but they don't have that scope of expressing it. Actually, they are just suffering inside, and उनको पता है कि एक्सप्रेस करके भी कौन सुनेगा, सब बोलेंगे ये तो रोज का है इसका। ऑन द कॉन्ट्रारी बहुत सारे यंग जनरेशन है जो इसको यूज करते हैं कि कुछ बोल नहीं सकते बिकॉज मैं मेंटली डिप्रेस्ड हो जाऊंगी। मैं आपको स्कूल की बात बताती हूँ, आप एक बच्चे को डांट दो, वो बच्चा स्कूल आना बंद कर देगा। वो क्या बोलेगा घर जाके, टीचर ने डांटा है मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, आई डोंट फील लाइक गोइंग टू स्कूल, मेरा वो अर्थ चला गया है। अब ये छोटी सी बात को पेरेंट्स आके स्कूल में ऐसे प्रेजेंट करेंगे कि नहीं है मेरे बच्चे को डांटा गया है, वो डर रहा है स्कूल से, ये नहीं देंगे बच्चे की गलती थी। टीचर उसकी दुश्मन नहीं है, उसके भलाई के लिए उसको डांटा गया है। एज अ सपोर्टिव पेरेंट आपको उसको सपोर्ट करना चाहिए। आप सुन लो बात क्या है, अब देख लो बात क्या है, पर वो उसको अलग ही रूप दे देते हैं। अब तब क्या होता है, पूरा ब्लेम आ जाता है टीचर के ऊपर। आजकल के जमाने में वी टीचर्स बेसिकली हम लोग डर के काम करते हैं। किसी को डांट नहीं सकते, किसी को मार नहीं सकते, किसी को कुछ बोल नहीं सकते, पता नहीं वो कब क्या रूप ले ले। सो दिस इज अ बिगेस्ट प्रॉब्लम आई थिंक वी आर फेसिंग, गिवन जब बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग को दिया गया एज अ टीचर, उनको पढ़ाने का, उनको ग्रूम करने का। लाइक आई कैन से टीचिंग गिव बर्थ टू अदर प्रोफेशन। एक इंजीनियर भी जब पढ़ता है उसको एक टीचर पढ़ाता है। True. एक साइंटिस्ट भी जो बनता है उसको एक टीचर पढ़ाता है। ठीक है, मे बी दे आर द लाइक हाईएस्ट पेइंग जॉब्स, बट उस हिसाब से देखा जाए वी आर क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज, वी आर गिविंग बर्थ टू न्यू प्रोफेशन। उस जगह पे यस है ना, मैं ये कहूंगी कि एक बच्चे के अपब्रिंगिंग में जितना उसके पेरेंट्स का रोल होता है, उतना ही मेजर रोल होता है टीचर्स का और स्कूल का। टोटली राइट। सो एक बच्चे के मेंटल स्टेट को समझकर उसको डील करना, उस हिसाब से उसके साथ उसको हर चीजें समझाना या जो भी है। सो वो जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पेरेंट्स की है, उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी डेफिनेटली टीचर की भी है, मैं बोलूँगी।
and I'm very happy to see कि you are totally fit into that image of that teacher that जिनकी मैं बात कर रही हूँ कि टीचर ऐसी होनी चाहिए। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा कि आप उस चीज को फॉलो करती हैं, बच्चे को समझकर उसके साथ डील करना, या कोई बच्चा कुछ बिहेव कर रहा है उसके बिहेवियर को समझना कि प्रोबेबली ये घर पे ऐसा नहीं है, स्कूल में ऐसा कर सकता है, कर रहा है, जो कि टीचर को एक बच्चे को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सिर्फ इतना नहीं कि बदतमीज है तो डांट दो। या डेफिनेटली हमारे टाइम में जो डिफरेंस था आज के जनरेशन के साथ, हमारे पेरेंट्स तो टीचर को जाकर बोल देते थे ये बदमाशी करेगी तो इसको लगाना या डांटना या मारना, जो भी, राइट, जो कि आजकल के पेरेंट्स नहीं होता है। सो ठीक है, जो ये जनरेशन का चेंज आ गया है वो भी हम एक्सेप्ट करते हैं। अब मुझे ये बताओ कि आप जब बचपन से बड़े हो रहे थे, आपके ड्रीम्स क्या थे एज अ गर्ल? आपके क्या ड्रीम्स थे? ड्रीम आई कैन नॉट स्पेसिफाई, पर इतना था कि पावरफुल बनना है, रिच बनना है और बॉसी बनना है। वाह। सो लाइक आई वांटेड कि मेरे अंडर बहुत लोग काम करेंगे एंड आई विल बी लाइक अ बॉस टू अ मे बी few set of people. I'll have power which I'll not misuse. I'll use it for good, and maybe a few amount of money यहाँ वहाँ जो मैं अपने शौक के लिए खर्चा कर सकूं, बस। तो आप कहाँ तक उसको अचीव कर पाए हो अभी? बॉसी, पावरफुल तो नहीं, मनी थोड़ा बहुत है, but whatever I'm doing right now, I'm living my dream only. So I have totally accepted it with whole heart. And सपने तो बहुत सारे होते हैं, तो उनमें से कितना हमको मिलता है, कितने हम relish करके जीते हैं, वो बहुत बड़ी बात है। So right now my life, I am totally blessed to have this life. I'm thankful to Almighty. जो दिया है बहुत दिया है, आगे देते रहें, सबको दें और सब आसपास खुश रहे, बस यही। वंडरफुल। तो आप मुझे एक चीज, हमारे जो फीमेल ऑडियंस है उनके लिए आप एज अ वुमन आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? एज अ वुमेन बोलना ही सब बहुत बड़ी प्रिविलेज की बात है, बिकॉज वुमेन होना इज अ ब्लेसिंग इन अ वे, आई फील। और आजकल की वुमेन नहीं, मैं सबके लिए, मैं द एंटायर वुमेन फ्रेटर्निटी के लिए एक ही चीज बोलूंगी, सबके लिए हम करते हैं, शायद हम उस भीड़ में भूल जाते कि हमारे लिए कौन करता है। सो आई वुड से जो भी करें, जिसके लिए भी करें, अपने आप को ना भूलें, सबके बीच में थोड़ा वक्त खुद के लिए भी निकालें, खुद की खुशी, खुद की हंसी, खुद की सेहत, खुद को क्या चाहिए, खुद को क्या पसंद है, थोड़ा वक्त 24 घंटे में से निकाल के खुद को जरूर दीजिए, बाकी तो सब अपनी जगह पे ही है। और हमारा ये नेचर है दैट वी आर बाउंड टू लव एवरीवन, वी लव एवरीवन, वी डू थिंग्स फॉर एवरीवन, वी सर्व एवरीवन, घर पे फैमिली के लिए, ऑफिस में ऑफिस वालों के लिए। तो इन सब भीड़ में कभी कभी हम अपनी आइडेंटिटी भूल जाते हैं। तो आई वुड से दैट डोंट लूज योर आइडेंटिटी, लव एवरीवन, बट आउट ऑफ ऑल दिस आई थिंक सेल्फ लव इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो करें खुद के लिए करें, आई थिंक बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी आपको। दूसरे क्या कर रहे हैं देख के ये करना है, वो चीज ना हो तो बेटर है। डू इट फॉर योर सेल्फ एंड आई थिंक यू विल लव ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ इट। वंडरफुल हिना, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप एक ट्रू टीचर को रिप्रेजेंट करती हैं आज के डेट की, और एक ट्रू जो एक मॉडर्न वुमन आज के डेट की, जो कि अपने फैमिली, अपना करियर और अपना पैशन, ये सारी चीज़ों को बैलेंस करके अपनी एक आइडेंटिटी बना के आगे बढ़ रही है जिंदगी में। सो उसको पूरी तरह से आप रिप्रेजेंट करती हैं। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आप अपने पैशन में जो भी आप करना चाहें, पैशन के रिलेटेड, वो सारी चीज़ें आप कर पाएँ, आप अपने करियर में बहुत आगे बढ़ें और बॉस बने और आपको बहुत सारा पावर मिले और बहुत सारे पैसे मिले। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आप लोगों ने आज का ये इंटरेस्टिंग एपिसोड देखा, जहाँ पे एक लड़की बचपन से बड़ी होती है और अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद टीचर बनती है, लेकिन अपने पैशन जो कि मॉडलिंग के लिए है
उसको भी जिंदा रखती है। आज वो ये सारी चीज़ें अपने फैमिली के साथ मिलकर बैलेंस करके आगे बढ़ रही है। सो हम सबको हिना से ये इंस्पिरेशन मिलती है कि हम अपने ड्रीम्स को कहीं कभी भी लूज ना करें। हम जिंदगी में कुछ भी करें, शादी कर लें, फैमिली करें, करियर में सेटल हो जाए, लेकिन अपने अंदर के ड्रीम को कभी मरने ना दें। अपने ड्रीम को जिंदा रखें और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें और आगे बढ़ते चलें। लेट्स टॉक विद गुलशन बानो के अनदर एपिसोड में आप लोगों के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।